द लास्ट ऑफ अस सीजन 2। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में जेसी डीना के पैर से तीर निकाल रहा होता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तो उसी पेन को कम करने के लिए जेसी डीना को अल्कोहल ऑफर करता है, मगर डीना उसे लेने से इनकार कर देती है। तो इस सिचुएशन को देख के जेसी भी समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो लोचा है। जिसके बाद एली भी वहाँ पे पहुंच जाती है और डीना उसे अकेले में बताती है कि बेबी अभी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद डीना एली की मलहम पट्टी करने लग जाती है और इसी बीच एली ने डीना को बताया कि उसने नोरा को ढूंढ लिया और उसे टॉर्चर करके कुछ वर्ड्स तो निकलवा लिए, मगर इन्फेक्टेड होने की वजह से उसके मुंह से केवल व्हील और व्हील वर्ड ही निकल पाए। जिसके बाद एली ने डीना के सामने सब कुछ कन्फेस कर दिया कि उसे नोरा को टॉर्चर करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई। इसके साथ ही उसने नोरा को वैसे ही तड़पते हुए छोड़कर इन्फेक्शन का शिकार होने दिया, जिस पर डीना का कहना था कि नोरा ये सब डिजर्व करती है। मगर यह पे एली डीना को सॉल्ट लेक सिटी में हुए इंसिडेंट्स के बारे में पूरी तरीके से बता देती है कि एबी और उसकी गैंग जो उसे बदला लेने के लिए जैक्सन आए हुए थे, क्योंकि जो ने एली को बचाने के लिए एबी के डैड के साथ साथ और भी बहुत लोगों की जान ले दी थी। तो इतना सुनते ही डीना काफी ज्यादा सदमे में चली जाती है और उनको रियलाइज करती है कि यहाँ तक एबी केवल और केवल जोल को ही मारने आई थी, अपना पर्सनल बदला पूरा करने, जो कि डीना को काफी जायज भी लग रहा था। मगर यहाँ पे एली डीना से कहती है कि ये बात उसे भी हाल ही में पता चली है। हालांकि वो हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट्स के बारे में पहले से जानती थी, मगर उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि एबी उस सर्जन की बेटी थी। जिसके बाद डीना एली से कहती है कि इन्हें जल्द से जल्द जैक्सन वापस जाना चाहिए। सुबह होते ही एली और जेसी टॉमी को ढूंढने निकल जाते हैं और उनके टॉमी को ढूंढ के वापस आने तक डीना इनका यहीं पे वेट करेगी। जाते जाते एली जेसी से पूछ लेती है कि ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हम जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं तुम भी उसी तरीके से आए हो। जिस पर जेसी एली से कहता है कि हाँ, हम सबसे पहले उस म्यूजिक स्टोर पे गए जहाँ पे तुम्हारे घोड़े सिमर को देखा, उसके बाद वो टीवी टावर और फिर ये थिएटर। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि इतने में जेसी एली से कहता है कि वो जानता है कि डीना प्रेग्नेंट है। तो अब जेसी के लिए सिचुएशन पूरी तरीके से पलट चुकी थी। अब ना तो वो खुद मर सकता था और ना ही डीना को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ सकता था। उसे किसी भी तरीके से डीना को यहाँ से जिंदा निकालना है। आखिरकार डीना के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो जेसी का ही था। थोड़ा आगे जाते ही इन सेरेफेट्स के एक और प्रॉफिट का ग्राफिटी दिखा और ये ग्राफिटी पिछले वाली ग्राफिटी से काफी अलग दिख रही थी। जिसके बाद वहाँ पे एकदम तेज बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए ये दोनों एक गैराज में छुप जाते हैं, जहाँ पे इन्हें कुछ WLF के सोल्जर एक सेरेफेट बच्चे को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। एली यहाँ पे उस बच्चे की मदद करना चाहती थी, मगर जैसे उनके नंबर्स को देख के उसे रोक लेता है। इधर हमें बताया जाता है कि WLF किसी बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। WLF के कमांडर ने आइजैक को बताया कि WLF के एक लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स इस अटैक वाली प्लानिंग से काफी ज्यादा नाखुश हैं और आइजैक का भी मानना था कि ये दोनों सुबह तक इस लड़ाई में मारे जाएंगे। तभी आइजैक कमांडर से कहता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले इन्हें जल्द से जल्द एबी और उसकी गैंग को ढूंढना होगा। जिस पर कमांडर एलिस कहती है कि फिलहाल एबी और उसका पूरा ग्रुप अभी मिसिंग है और एबी में ऐसा रखा ही क्या है जिसके लिए आइजैक इतना ज्यादा टेंशन ले रहा है। कमांडर एलिस सीधे तौर पे आइजैक से ये पूछ लेती है कि कहीं आइजैक एबी से प्यार वार तो नहीं करने लग गया, मगर ऐसा नहीं था। आइजैक का यहाँ पर सीधे तौर पे मानना था कि एबी ही वो शख्स है जो कि इन दोनों के बाद WLF की कमान संभाल सकती है। अगर इस लड़ाई में आइजैक और कमांडर एलिस मारे जाते हैं तो WLF की बागडोर संभालने के लिए कोई परफेक्ट कैंडिडेट तो होना ही चाहिए और यही रीजन है कि आइजैक एबी को बहुत ज्यादा मानता था। इधर एली और जेसी जैसे बुक स्टोर पहुंचते हैं, वहाँ पे टॉमी का इन्हें नामो निशान नहीं मिलता। जिसके बाद एली वहीं पे पड़े एक चिल्ड्रन बुक को उठा लेती है ताकि वो डीना के होने वाली बेबी को ये दे सके, जो कि जेसी भी देख रहा था और वो इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और यहाँ पे बातों बातों में ही जेसी एली से कह देता है कि हालांकि वो डीना से प्यार तो करता है, मगर उतना नहीं जितना तुम उससे करती हो। जैसे कोई बार सच्चा प्यार हुआ था, मगर उस प्यार को पाने के लिए जैसी को काफी बड़ी कीमत यानी जैक्सन को छोड़ के उनके साथ जाना पड़ता और इतनी बड़ी कीमत जैसी बिल्कुल भी नहीं चुका सकता था। और यही रीजन है कि जेसी ने अपने सच्चे प्यार की कुर्बानी देकर जैक्सन टाउन को चुना। और तभी WLF का वॉकी टॉकी बजने लग जाता है और उसमें मैसेज आता है कि कोई स्नाइपर WLF के सोल्जर्स को मार गिरा रहा है, जिससे जेसी और एली को तो क्लियर हो जाता है कि ये पक्का टॉमी का ही काम है। इसका मतलब साफ था कि टॉमी को मदद की जरूरत थी। तो टॉमी तक पहुंचने का रास्ता देखने के लिए वो फौरन ऊपर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे एली की नजर किनारे पे बने हुए एक एक्वेरियम, इसके साथ ही उस एक्वेरियम के बाहर एक बहुत ही बड़ा रिंग नुमा झूला था और तो और उस एक्वेरियम के दीवार पे एक बहुत ही बड़ा व्हील बना हुआ था, मतलब व्हील एंड व्हील। नोरा इसी जगह के बारे में बात कर रही थी और अब एली को भी क्लिक हो गया था कि एबी उसे इसी जगह पे मिलने वाली है। जिसके बाद एली जेसी से कहती है कि हमें टॉमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को काफी अच्छे तरीके से सेफ रख लेंगे और हमें एबी
एबी को मारने के प्लान में लग जाना चाहिए। इतना सुनते ही जेसी का दिमाग खराब हो जाता है कि कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है। और यहीं पर जेसी एली को बताता है कि उसने वोटिंग के दौरान एली के खिलाफ वोट किया था, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि समय आने पर वो कम्युनिटी तो दूर की बात, वो अपने मतलब के ही काम में लग जाएगी। और ये सुन के एली भी जेसी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। इसके साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हारा कम्युनिटी का सपोर्ट और ये गुड बाय वाला बिहेवियर तब कहा गया था जब WLF के सोल्जर उस सेराफाइड बॉय को टॉर्चर कर रहे थे। तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो, बल्कि सेल्फिश तो तुम खुद भी हो। आखिरकार एली के लिए उसकी कम्युनिटी, इसके साथ साथ उसकी पूरी की पूरी दुनिया केवल जोल, और उसके इस दुनिया को एबी ने पूरी तरीके से उछाड़ दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच ये डिसाइड हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। इसका मतलब कि जेसी चला जाएगा टॉमी की मदद करने के लिए और एली चली जाएगी एबी से बदला पूरा करने के लिए। जिसके बाद एली पोर्ट ढूंढने के लिए किनारे पे चली जाती है और वहाँ पे वो देख के हैरान हो जाती है कि आइजैक बहुत सारे सोल्जर्स को लेके पास के ही आइलैंड पे अटैक करने के लिए जा रहा है। तो सबके वहाँ से निकलने के बाद एली भी मौका देख के एक छोटी सी बोट को लेके वहाँ से एक्वेरियम की तरफ निकल जाती है। मगर मौसम होता है काफी ज्यादा खराब और लहरों के कारण एली उसी आइलैंड पे पहुंच जाती है। तो इससे पहले कि एली कुछ रिएक्ट कर पाती, वापस सेराफाइट्स आकर उसे सूली पे चढ़ाने के लिए लेके चले जाते हैं, जिसे देख के एली काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो उन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश भी करती है। पर इससे पहले कि ये लोग एली को पूरी तरीके से मार पाते, इन्हें किसी से खबर मिलती है कि इन पर अटैक हो चुका है, जिस वजह से सेराफाइट्स एली को वहीं पे छोड़ देते हैं और अपनी आइलैंड को बचाने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ से बचने के बाद एली उसी बोट को वापस से लेके एक्वेरियम की तरफ निकल जाती है। तो एक्वेरियम की तरफ जाते हुए एली ने उस आइलैंड पे देखा WLF और सेराफाइट्स के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग हमें देखने को मिल रही है। मगर एली बीइंग एली, उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद एली जैसे एक्वेरियम के अंदर जाती है, वो नोटिस करती है कि हाल ही में यहाँ पे किसी की मरहम पट्टी का काम हुआ है। जिसके बाद एली को किन्हीं दो लोगों की बात करने की आवाज आती है और एली जैसे ही छुप के देखती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओवन और मेल एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिसके बाद एली ने उन दोनों के ऊपर गन तान के एबी का डायरेक्ट पता पूछा और वो दोनों एली को देख के काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार ये कहाँ से आ गई। तो एली ने जूल के ही बताए हुए ट्रिक को यूज करके उन दोनों को मैप पे वो सेम लोकेशन मार्क करने के लिए कहा जहाँ पे एबी हो सकती है। अगर उन दोनों ने सेम जगह पे पॉइंट किया तो एली उन दोनों को जाने देगी और वो खाली एबी के पास जाएगी। जिसके बाद ओवन मैप लेने के बजाय पास में ही रखे गन की तरफ अपना हाथ जैसे ही बढ़ाता है, तभी रिफ्लेक्स में एली के हाथों से वो गन फायर हो जाती है। तो एली की गन से निकली हुई गोली ओवन की बॉडी के आर पार जाकर मेल के गर्दन को चीरते हुए निकल जाती है। मतलब 1 बुलेट एंड 2 एनिमी डाउन। तो मेल जैसे ही जमीन पे गिरती है, एली को उसे देखने के बाद रियलाइज होता है कि मेल तो यहाँ पे प्रेग्नेंट थी। तो मेल ने मरने से पहले एली से कहा कि वो चाकू लेके बच्चा उसके पेट से बाहर निकाल दे ताकि एटलीस्ट उसका बच्चा तो जिंदा बच जाए। मगर एली को इन चीजों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने सामने मरता हुआ देख के एली काफी ज्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद टॉमी और जेसी भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और टॉमी यहाँ पे एली को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। जिसके बाद ये सब के सब उस थिएटर में पहुंचते हैं जहाँ पे वो डीना से बिना कुछ कहे ऑडिटोरियम की तरफ चली जाती है। जिसके बाद टॉमी ने एली को बताया कि वो यहाँ से किस तरीके से बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही टॉमी एली को दिलासा देते हुए कहता है कि एबी को दोस्तों के साथ जो भी हुआ वो उनकी चॉइस थी। आखिरकार उनके अंजाम को पता होने के बावजूद उन्होंने एबी का साथ जो दिया, जिस वजह से एली को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मगर एली यहाँ पे मेल के बारे में नहीं बल्कि एबी अभी तक जिंदा है इस बारे में सोच रही थी। इसके साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि अब उसे पूरी जिंदगी भर एबी से बदला पूरा न होने के गम को ही लेकर जीना होगा। जिसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है और एली ने जेसी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा। जिस पर जेसी एली से कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे बचाने के लिए आधी दुनिया जला देती। मतलब अब इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और तभी इन दोनों को गोलियों की आवाज आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग जैसे ही ऑडिटोरियम के बाहर जाते हैं, कहीं से सीधे एक गोली आती है और वो जेसी का काम तमाम कर देती है। मतलब जेसी का कैरेक्टर यहाँ पे ओवर हो जाता है। एली अपने सामने एबी को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि एबी ने टॉमी के ऊपर गन तान रखी थी और यहाँ पे एबी भी एली को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एली एबी से कहती है कि वो सबको जाने दे, उसके दोस्तों के साथ जो भी हुआ तो उसके पीछे केवल मैं जिम्मेदार हूँ। इसके साथ साथ एली एबी से ये भी कहती है कि वो अब जान चुकी है कि एबी ने जोल को क्यों मारा। एली एबी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो बाकियों को जाने दे और एली से अपने दोस्तों का बदला पूरा कर ले। तो एली की बातें सुन के एबी को अपने आप में ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने उस दिन एली को जिंदा छोड़ के काफी बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एली के ऊपर गन तान देती है। जिसके बाद स्क्रीन जैसे ही
प्लैंक जाती है हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है। और यहाँ पर क्या हुआ ये तो हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा। ऑब्वियसली भाई एली तो किसी तरीके से बच ही जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीधे फ्लैशबैक पे चला जाता है, यानी सिएटल D1 पे, मतलब 3 दिन पहले जब एली और डीना फर्स्ट टाइम सिएटल में अपना कदम रखे थे। इसका मतलब कि सीजन 3 का अच्छा खासा टाइम एबी के भी प्रोस्पेक्टिव को दिखाने में चला जाएगा। तो एली के नींद से जागते ही मैनी ने उसे बताया कि आइजैक उसे ढूंढ रहा है, और इससे पहले कि एबी आइजैक से मिलने जाती वो टहलते हुए बालकनी पे चली जाती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि WLF का हेडक्वार्टर सिएटल के सीहॉक स्टेडियम के अंदर बनाया गया है। और गाइस यहाँ पे एंड हो जाता है द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2।